शाखें रही तो फूल भी और पत्ते भी आएंगे। शाखें रही तो फूल भी और पत्ते भी आएंगे। आज दिन बुरे हैं तो क्या हुआ, दिन अच्छे भी आएंगे। हेलो एवरीवन, मैं श्रीदेव कुमार राणा आप सभी को कैरी एडो यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और ये है डेली डीआई डोज का 7 एपिसोड, यानी कि 6 एपिसोड अब तक हो चुके हैं। 6 वीडियोज अब तक पहुंचाए जा चुके हैं। तो आप उन सभी वीडियोज को देखिए और फिर इस वीडियोज को देखिए तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, प्रैक्टिस अच्छा हो जाएगा। तो चलिए आइए, मैथ डीआई का सीरीज 7 में हम आप सभी को स्वागत करते हैं और शुरू करते हैं बिना देर के हुए डीआई। तो ये है आज हम लोग का डीआई लाइन डायग्राम अगेन। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग को क्या चाहिए, उस इंफॉर्मेशन, उस डायरेक्शन को पढ़ना जो कि क्वेश्चन बनाने में मदद करेगा। गिवन बिलो इज द लाइन ग्राफ which show the percentage of boys in 2 schools A and B in 5 different years. 5 different years है, 2012, 2013, 2014, 2015 और 2016। ये 5 डिफरेंट ईयर्स है और उसमें 2 हैं, एक तो स्कूल ए है और दूसरा स्कूल बी है। इसी में बॉयज का परसेंटेज दिया हुआ है। स्टूडेंट इसके बातों को बहुत ही स्ट्रिक्टली सुनिएगा कि ये प्रतिशत, कभी भी ये जो प्रतिशत वाला शब्द आता है ना, आप ये जरूर सोचना कि किसका प्रतिशत बोल रहा है, ये किसका प्रतिशत। तो यहां पे लिखा हुआ है सो द परसेंटेज ऑफ बॉयज, मतलब ये जो बॉयज का परसेंटेज शो कर रहा है, ठीक है, ये बॉयज है, उसका परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है, परसेंटेज में रिप्रेजेंट किया गया है। तो यदि हम लोग स्कूल ए के बारे में बात करें तो आप देख सकते हो ये है। अच्छा, यहाँ पे ए 2012 में देखते हैं, 2012 में, तो हम लोग ए और बी के बारे में देख लेते हैं, तो स्टडी करें पहले। तो यहाँ पे देखिए ये 40% है और ये 50% है। 1 2 3 4 5 गैप है, ठीक है। 5 गैप का मतलब 10% का गैप। 5 गैप का मतलब 10%, एक गैप का मतलब 2%। दैट मीन्स एक गैप जो है वो 2% का है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि आप यहाँ पे 50% है और 2 बढ़ते हैं, 52% होता है। तो किसका, तो ये देख रहे हो स्क्वायर जो बना हुआ है वो ये स्कूल बी का है, ठीक है। और ये जो छोटा वाला स्क्वायर है ये स्कूल ए का है, ठीक है। B4 बड़ा, A4 छोटा। तो ये कितना है, छोटा वाला कितना है, तो आप यहाँ पे देखो 50% है और 2 गैप ऊपर, और 2 गैप ऊपर का मतलब 4%, यानी कि 54%। और ये 54% क्या है, तो नंबर ऑफ बॉयज है, ठीक है। क्वेश्चन कहता है इन द ईयर 2012 the ratio of boys in school A to school B is 45:52 and the total student in both school in the year 2012 is 1100. Find the total number of girls in both school in the same year. ठीक है, देखिए स्टूडेंट बहुत ही ध्यान से देखिए, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तो प्रॉब्लम होता है। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कॉन्सेप्ट क्वेश्चन को बनाएगा ना, क्वेश्चन टफ नहीं होते। यदि टफ लग रहा है इसका मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो, आप लोग क्लासेस में जा करके कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। यहां पे तो आपको मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं, बेस्ट अप्रोच में आप लोग को सिखाने की कोशिश कर रहा हूं बस। लेकिन कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर होना चाहिए। बाय द वे, यहां पे 2012 के बारे में बात करता है, बॉयज
पहले तो हम ईयर लिख देते हैं, 2012 है, ठीक है। और यहाँ पे बॉयज है, बॉयज के बारे में बात कर रहा है। और ये जो है ना, ये जो चार्ट दिया गया है, ये जो डायग्राम दिया गया है, ये बॉयज के बारे में ही दिया गया है, वहां पे प्रतिशत में और यहाँ पे डेटा में, है ना। दोनों को रिलेट करेंगे, अभी देखिए कैसे रिलेट करते हैं। तो यहाँ पे स्कूल ए के बारे में बात करते हैं और यहाँ पे स्कूल बी के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे है 45 और यहाँ पे है 52, राइट। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे तो टोटल स्टूडेंट के बारे में डेटा दिया हुआ है, मतलब टोटल निकालना पड़ेगा। टोटल निकालेंगे कैसे, देखिए 2012 में ए में 45 दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है, लेकिन देखो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में हम लोग रिलेट करेंगे, अभी रेशियो तो निकाल लें। यदि यहाँ पे रेशियो दिया गया है बॉयज का, तो हम लोग प्रतिशत के मदद से रेशियो निकाल लेंगे टोटल का, ठीक है, और बाद में डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। तो देखो कैसे करते हैं। यहां पे ये जो ए का दिया हुआ है ना 45, ये जो 45 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, बॉयज का। 2012 में बॉयज का 45 नंबर यदि है, तो प्रतिशत में कितना है स्टूडेंट, यदि नंबर में 45 है तो परसेंटेज में कितना है, कौन सा स्कूल, ए का कौन सा, छोटा वाला बॉक्स को देखो, यानी कि ये तो 50 और ये 2 गैप ऊपर है, मतलब एक गैप का मतलब 2%, 2 गैप का मतलब 4%, यानी 4% ऊपर, यानी कि 54%, है ना। तो इसका मतलब ये जो है ना, प्रतिशत में बॉयज जो है वो 54% है। यहां पे नंबर में 45 है, बट प्रतिशत में क्या है, 54% है। प्रतिशत में 54% है, ये 54% है। यदि 54 से ही भाग दे देंगे तो 1% निकल जाएगा ना, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100% निकल जाएगा ना। 100% मतलब टोटल होता है। देखो कभी भी कोई नंबर का प्रतिशत दिया हो, जैसे यहाँ पे 45 है, तो 45 जो है वो 54% है, तो 54 से ही भाग दे दिया उसको, तो 1% निकल गए। और यदि 1% निकल गया तो फिर आप चाहे जितना परसेंट निकाल सकते हो। आपको कितना परसेंट निकालना है, 100% निकालना है। क्यों निकालना है, क्योंकि टोटल पूछ रहा है, यानी बॉयज एंड गर्ल्स टोटल मिला करके, समझ रहे हो। जो टोटल होगा उसका 54% निकालेंगे तो बॉयज का डेटा आएगा, और ये आया था 45, है ना। तो फिर हम लोगों ने यहां पे 45 को हम लोगों ने 54 से भाग दे दिया, तो 1% निकल गया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 100% निकल गया। अब हम लोग ये जो रेशियो निकाल रहे हैं वो टोटल का रेशियो निकाल रहे हैं। इसी प्रकार से बॉयज का इन स्कूल बी में देख लेते हैं 52%, मतलब ये 52% के बराबर है। 52 इज 52% के बराबर है, तो इसको 52 से भाग देते हैं तो 1%, 100 से गुना करते हैं तो 100%, और ये रेशियो निकाल देते हैं हम लोग। और ये जब रेशियो निकालेंगे तो यहां पे क्या हो गया, इसको भी सिंप्लीफाइड कर लो, ठीक है। 9 5 जा 45 और 9 6 जा 54, यानी कि 5:6 हो गया, ठीक है ना। ये 5:6 किसका आया, ये 100% का आया। 100% मतलब टोटल का आया, जिसमें बॉयज एंड गर्ल्स दोनों इंक्लूडेड हैं। तो ठीक है, अब हम लोग बंटवारा कर देते हैं, क्योंकि टोटल स्टूडेंट जो बोथ स्कूल में दिया गया है, टोटल स्टूडेंट वो यहाँ पे मिला करके 1100 है, यानी कि दोनों स्कूल को मिला देते हैं तो 1100 है। तो 1100 को बंटवारा कर दो इस रेशियो में, है कि नहीं। तो 1100 को दोनों को, मतलब ये 1100 है वो दोनों स्कूल का है, इस रेशियो में बांट दो। तो 5 हिस्सा इसका, 6 हिस्सा इसका, टोटल 11 हिस्से में बांट देते हैं। एक हिस्सा 100 का हो जाएगा, तो 5 हिस्सा 500 का हो जाएगा, और 6
600 का हो जाएगा। ठीक है, 500 एंड 600। अब बोल रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन बोथ स्कूल इन द सेम ईयर। जब आपको यहां पे टोटल पता चल गया, अब आपको गर्ल्स का पता करना है ना, गर्ल्स का पता करना है। लेकिन गर्ल्स का कैसे पता करोगे? पता करेंगे ना। देखिए क्या बोल रहा है, यहां पे 2012 में स्कूल ए में टोटल स्टूडेंट 500 थे। बॉयज कितना परसेंट थे? बॉयज कितना परसेंट थे बता दो। बॉयज जो थे वो कितना परसेंट थे? अब देखो स्टूडेंट, रियल में 45 मत ले लेना, सोच ऐसा मत सोच लेना कि यहाँ पे 45 जो है वो बॉयज थे बाकी हो जाएंगे गर्ल। नहीं, ऐसा नहीं सोचना। वो रेशियो में निकाल के दिया हुआ था, उसके मदद से हम लोगों ने रेशियो निकाल लिया था टोटल का, फिर टोटल का बंटवारा दिया हुआ था तो टोटल को बांट लिए। फिर यहाँ पे हम लोग को रेशियो पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे 500 टोटल है स्कूल ए का 2012 में। बॉयज का मुझे पता है प्रतिशत कितना, ये स्कूल ए का यहाँ पे कितना है ये देख लो 54। तो यदि 54% बॉयज है, मतलब 100 में से 54 यदि बॉयज हैं तो गर्ल्स कितने हो जाएंगे ये पता कर लो। कितना हो जाएगा? 54 हटा दो ना 100 में से तो 46। तो आप लोग यहां पे 46% निकाल देना इसका। इसी प्रकार से इसको निकाल दो। हाँ, स्कूल बी में बॉयज का प्रतिशत कितना है? 52%, मतलब 48%, 48%, 48% क्या हो जाएंगे? गर्ल्स हो जाएंगे। बस प्रतिशत से ये 2 जीरो को खत्म कर दो, प्रतिशत से ये 2 जीरो को खत्म कर दो और जोड़ करके आंसर बता दो। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 46 को 5 से गुना करोगे तो 230। तो 8 6 या 48, 8 हो गया, 4 बच गया और यहाँ पे 6 4 जा 24 और 28, तो 288 और 230। अब इसको जोड़ करके फाइनल आंसर बता दें। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 8 और ये 11 का 1। अब 2 डिजिट काफ़ी था इसको बता देने के लिए, तो यहाँ पे ठीक है 518। फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर सी। सेकेंड क्वेश्चन कहता है इफ इन द ईयर 2014 द बॉयज इन स्कूल ए एंड बी आर 288 and 264 respectively, then find the total number of girls in both school in the year 2014। और फिर ऑप्शंस गिवन है 594, 640, 564, 400, 648 एंड 630। ठीक है, 2014 में चलते हैं और बोल रहा है कि स्कूल ए है और स्कूल बी है, स्कूल ए है और बी है। यहाँ पे इसका है 288 और ये है 264। ठीक है, बोल रहा है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन बोथ द स्कूल। देखो यहाँ पे गर्ल्स के बारे में, यहाँ पे ये जो डेटा दिया गया बॉयज के बारे में दिया गया और आपको पूछ रहा है गर्ल्स के बारे में, है ना। ये जो डेटा दिया गया है वो बॉयज के बारे में और आपको पूछ रहा है गर्ल्स के बारे में, ठीक है ना। तो देखो स्कूल ए, ये किस साल के बारे में बात हो रहा है? 2014 के बारे में बात हो रहा है। तो 2014 में चलते हैं और स्कूल ए की में चलते हैं, यानी कि ये देख लो 50 में से 2 गैप नीचे, यानी 48% जो है वो बॉयज हैं। यानी कि एक्चुअल में जो नंबर दिया गया था 288 बॉयज का एक्चुअल नंबर दिया गया था और ये जो है ना 48% है। तो 48 से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। यदि 288 जो है वो 48% है तो 48 टुकड़े कर देंगे उसको, तो 1% आ जाएगा। और हमको कितना चाहिए? 52% चाहिए, है ना, 52% चाहिए।
क्योंकि गर्ल्स जो होंगे, आप खुद सोचो, टोटल अपने आप में 100% है ना, 48% बॉयज हैं तो 52% गर्ल्स होंगे। तो यही जो डेटा दिया हुआ था 288, ये बॉयज का दिया हुआ था और ये 48% है। तो 48 से डिवाइड करेंगे तो 1% आएगा और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100%। लेकिन हम लोग को 100% नहीं चाहिए, 52% चाहिए, क्योंकि गर्ल्स का चाहिए 52 से। ठीक है ना। अब इसी प्रकार से यहां पे देखो, स्कूल बी में चलते हैं। ये जो है देख रहे हो 40 और ये दो गैप ऊपर 44% है। ये जो है ना 44% है। बॉयज जो है वो 44% है, यानी 56% होंगे वो गर्ल्स होंगे। 56 से हम लोग गुना कर देते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं और फाइनल आंसर तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, देखो यहां पे इससे आप लोग डिवाइड करो। किससे डिवाइड करोगे? 4 से डिवाइड करते हैं। 7 4 जा 28 और ये 2 टाइम में 4 से काटेंगे तो यहाँ पे 12 हो जाएगा और ये 6 टाइम में, और गुना करके लिख दो यहाँ पे 1 6 5 30 और 1 31। ठीक है, और इधर देख लो यहाँ पे क्या करेंगे? 11 2 जा 22, यहाँ पे 4 हो जाएगा। 11 4 जा और 11 से ये 4 टाइम है और ये हो गया 6। 6 6 36 का 6 बचता है 3, 6 25 30 और 3 33, जोड़ दीजिए 600। तो ये रहा हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3। इफ बॉयज इन स्कूल ए इन द ईयर 2014 and girls in the school B in the year 2012 are equal, then boys in school B in the year 2012 are what percent of girls in the year 2014 in school A? आप लोग को इतना यहाँ पे घुमा दिया कि आप लोग इरिटेट हो गए होंगे। कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए। बोल रहा है ना कि स्कूल, ये बॉयज़ के बारे में बात कर रहा है स्कूल ए में, और कौन सा ईयर? 2014 में। 2014 में हम लोग चलते हैं, और स्कूल ए में यानी कि ये छोटा वाला बॉक्स जो कि यहाँ पे कितना परसेंट रिप्रेजेंट कर रहा है? 48%। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना, इसको हम लोग 1 मानते हैं। मैं बता रहा हूँ क्यों 1 मान रहे हैं, क्योंकि इक्वल बोलता है ना, कभी भी इक्वल बोले मतलब 2 के लिए इक्वल शब्द इस्तेमाल करें, मतलब दोनों 1:1 के रेशियो में है। तो यहाँ पे इसको 1 मान लेते हैं, और यहाँ पे दूसरा कैटेगरी गर्ल्स इन स्कूल बी 2012 में चलते हैं। 2012 में, और बी में स्कूल बी, ये वाला स्कूल बी ये 1 है। ठीक है, अब बताओ कि यहाँ पे जो दिया हुआ था वो गर्ल्स दिया हुआ था। अब यहाँ पे पूछ क्या रहा है? देखो 2012 में पूछ रहा है क्या? बॉयज के बारे में। यहाँ पे रेशियो 1 जो बताया वो किसके बारे में बताया? गर्ल्स के बारे में। और यहाँ पे चेंज कर दिया, बॉयज के बारे में पूछ रहा है 2012 में। तो स्टूडेंट देखो, आप लोग को मैंने साफ साफ बताया कि यदि ये डेटा एक्चुअल, देखो यहाँ पे है ना रेशियो में है, पर वो नंबर है ना, रेशियो में ही सही, बट वो कोई नंबर तो है। हाँ है, तो कोई दिक्कत नहीं। कभी भी प्रतिशत में आपसे क्वेश्चन पूछे तो रेशियो से काम चला लेना, उसी को एक्चुअल समझ के बना देना क्वेश्चन को, एक तो एक ही सही। तो यहाँ पे ये जो स्कूल बी जो है, स्कूल बी 2012 में, वहाँ पे गर्ल्स कितना परसेंट है? ये जो है गर्ल्स कितना परसेंट? देखो ये तो परसेंटेज किसका? बॉयज़ का। कितना? 52%। तो 52% यदि बॉयज़ हैं तो 48% गर्ल्स हैं। ये डेटा 48% के बराबर है। 48 से डिवाइड करेंगे तो 1%, और हम लोग को बॉयज़ चाहिए, 52 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 52%, यानी कि बॉयज़। ठीक है, अब यहाँ पे देखो
ये जो है वो कितना परसेंट है, किसका, गर्ल्स इन स्कूल ए 2014। देखो उल्टा पलटा कर दिया है ये, यहां पे बॉयज दिया हुआ था 2014 में स्कूल ए में, ठीक है, 2014 में स्कूल ए में, स्कूल ए मतलब ये वाला बॉक्स, ठीक है। बॉयज कितना है, बॉयज कितना परसेंट है, तो 48% है, दो गैप नीचे 48%। तो ये जो डेटा दिया हुआ है 48% के बराबर है, तो 48 से डिवाइड करते हैं तो 1%। और यदि हम लोग को पता है कि बॉयज 48% है, मतलब गर्ल्स 52% होंगे, तो 52% निकालना है आपको, 52 से गुना कर दो, ठीक है, ये निकल गया, ये भी निकल गया, ये जो है ना वो गर्ल्स निकल गया यहां पे। अब प्रतिशत निकाल दो, लेकिन स्टूडेंट यही इसी के बीच में हमें सब कुछ कैलकुलेशन करना है, इसी के बीच में प्रतिशत निकालना है, तो क्यों ना हम इसको सिंप्लीफाइड कर दें, क्यों ना इसको सिंप्लीफाइड कर दें। तो यहाँ पे इससे ये खत्म, इससे ये खत्म, मतलब दोनों के दोनों बराबर हैं। मतलब यदि ये 1 है, जो हमें रिक्वायरमेंट में पूछा है, जो हमें पूछा गया है उसका रेशियो निकाल लिए, और जब उसका रेशियो निकाल लिए तो सब कट छट के बराबर, सब 1:1 के रेशियो में हो गया। तो यहां पे क्या हो गया 1, यहां भी क्या हो गया 1। तो ठीक है, हमें निकालना होगा प्रतिशत। प्रतिशत निकालने के लिए फ्रैक्शन बनाते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, प्रतिशत का साइन देते हैं। ऑफ के साथ क्या है, ऑफ के साथ भी 1 है, और जो हमें पूछा गया उसके साथ भी 1 है, इसका मतलब ये क्या हो गया 100%। ऑप्शन नंबर ए। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को डील करते हैं। इन द ईयर 2016 गर्ल इन स्कूल ए are 16 and 4/5% less than girls in school B. Find the ratio of boys in school A to that of school B in the year 2016. कभी भी आप लोग को ऐसा प्रतिशत मिले तो आप उसको फ्रैक्शन में चेंज कर देना। आइए पहले चेंज ही कर देते हैं। 16, 25, 80 और 4 84/5, और फिर प्रतिशत है, प्रतिशत को क्या करोगे 1/100 लिख दोगे। तो ये है, आप इसको सिंप्लीफाइड कर दो, यानी 21/125। यदि गर्ल्स का स्कूल बी में, गर्ल्स का स्कूल बी में कौन सा साल में 2016 में कितना है 125 है, तो इसका वो प्रतिशत जो होगा ना, मतलब 16 and 4/5% निकालोगे ना इस नंबर का, तो 21 आएगा। तो 21 कम है, 21 कम है, ठीक है। गर्ल्स इन स्कूल ए, गर्ल्स इन स्कूल ए, ठीक है। तो 21 कम कर दीजिए, 104 हो जाएगा, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ बॉयज इन स्कूल ए टू दैट ऑफ बी इन द ईयर 2016। देखो यहां पे जो डेटा दिया हुआ था वो दोनों के दोनों गर्ल्स के बारे में दिया हुआ था। अब हमें जो निकालने हैं वो बॉयज के बारे में निकालने हैं। तो कोई बात नहीं, बॉयज के बारे में भी हम लोग निकाल लेते हैं अभी के अभी। यहां पे ये जो 125 है वो गर्ल्स है, 125 गर्ल्स 2016 में चलते हैं। तो यहाँ पे 2016 में, और ये जो है वो बी स्कूल में चलते हैं पहले। तो ये जो है ना बड़ा वाला बॉक्स, यानी कि 50% है, तो ये 50% के बराबर है, यानी कि बॉयज है ना वो 50% है, तो गर्ल्स भी 50% होगा। बॉयज वहाँ पे देखो ना, बॉयज का है 50%, तो 50% बॉयज है, तो गर्ल्स भी 50% होंगे। तो ये जो डेटा वो दिया हुआ था वो गर्ल्स का दिया हुआ था, तो ये है 50%, तो 50 से भाग देते हैं तो 1%, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 100%। लेकिन 100 से मल्टीप्लाई क्यों करें, हम लोग को तो बॉयज चाहिए,
तो बॉयज़ 50% है, मतलब इक्वल इक्वल हो जाएगा, जितना गर्ल्स उतना बॉयज़, 125 बॉयज़ होंगे। ठीक है, किससे? स्कूल बी का। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग निकालते हैं किसका? स्कूल ए का। तो वहां पे क्या पूछा है? वहां भी गर्ल्स पूछा है, नहीं बॉयज पूछा है ना, पहले बॉयज था तो अभी भी बॉयज होगा। तो गर्ल्स का डेटा ये दिया हुआ है, 48% बॉयज है, मतलब 52% गर्ल्स है, मतलब ये जो है वो 52% है, क्योंकि गर्ल्स है तो गर्ल्स जो है वो 52% है, 52 से भाग दे दो तो 1%, और 48 से मल्टीप्लाई कर दो तो बॉयज का आ जाएगा। तो ये कट गया 2 टाइम में, यानी कि यहाँ पे कितना हो गया? 96। ठीक है, मतलब 96:125। ऑप्शन नंबर ई जो होगा वो हम लोग का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इफ टोटल स्टूडेंट इन स्कूल ए in the year 2015 and total student in the year 2013 in school B are 700 and 400 respectively. Find the average number of boys in school A in the year 2015 and boys in school B in the year 2013. ठीक है, देखिए ये कहता है कि टोटल स्टूडेंट स्कूल ए में जो है, ठीक है, और कौन सा साल में? 2015 में। ठीक है, वो कितना है ये पता कर लो। और स्कूल बी में 2013 में ये टोटल स्टूडेंट का डेटा दिया हुआ है। टोटल स्टूडेंट का ये है 700 और ये है 400। ठीक है, ये है 700 और ये 400, ये क्या है? टोटल, राइट, टोटल है ये। अब हमें क्या निकालना है? एवरेज निकालना है। किसका एवरेज निकालना है? तो बॉयज इन स्कूल ए इन द ईयर 2015, मतलब यहां पे आपको बॉयज निकालना है, यहां पे आपको बॉयज निकालना है। स्कूल ए 2015, चलते हैं 2015 में, और स्कूल ए छोटा वाला बॉक्स 60 और 2 62% है, 62% है। ठीक है, निकाल लेंगे, बॉयज तो निकाल लेंगे। अब इधर चलते हैं, स्कूल बी में 2013 में 400 है टोटल, इसमें भी बॉयज निकालने के लिए कह रहा है, देख लीजिए। तो 2013 में स्कूल बी में ये देख लो, 60 और 4 64% है, 64% है, 64% है। ठीक है, तो ये जो है वो 64% है। अब 64% आपको निकाल लेने हैं इस डेटा का, 62% उस डेटा का, और फिर क्योंकि एवरेज पूछ रहा है ना, तो क्या होता है एवरेज? एवरेज होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इसको आप लोग जोड़ लीजिए और 2 से भाग दे दीजिए। तो देखो, प्रतिशत से 2 जीरो यहां पे खत्म हो जाएंगे, परसेंटेज से 2 जीरो खत्म हो जाएंगे। 7 19 14 का 4, 1 7 6 42 और 1 43 प्लस, यहाँ पे प्रतिशत से ये 2 जीरो खत्म हो जाएंगे। 4 चक 16 का 6, 1 बचता है, 6 चक 24 और 1 25, इसको जोड़ देना, 2 से भाग दे देना। ठीक है, 6 4 10, या एक काम करना ना, इसको हाफ करके जोड़ देना या जोड़ करके हाफ कर देना, एज यू विश, जैसे आपको अच्छा लगे। तो ठीक है, हम ऐसा ही करते हैं, और इसको भी 8 7 15 का 5, 1 बचता है, और यहाँ पे 345 हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी।
तो उम्मीद करता हूं कि आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।